हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपका हम लेसन कवर करने वाले हैं आप फोटोग्राफ। फोटोग्राफ क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में पुराना एक दौर था जिस जमाने में फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा दौर था। लोग फोटोग्राफी करते थे। आजकल वीडियो का दौर आ गया, और वीडियो भी नहीं, अब तो शॉर्ट वीडियोस का दौर आ गया। ठीक है, लोग शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई छोटा बच्चा कोई काम कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, कोई शैतानी कर रहा है, 2 मिनट में वो वीडियो बना लेते हैं। तो कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि आप फोटोग्राफ, यहाँ पर एक फोटोग्राफ की बात की जाएगी, और ये फोटोग्राफ आपको बताएगा कि किस तरीके से वो अलग अलग स्टेजेस को बताता है। जैसे अगर कोई बुजुर्ग ये वीडियो देख रहा है, तो अगर अपने बचपन की फोटो देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? बहुत सारी बातें याद आएंगी। ठीक है, उसी तरीके से जो पोएटेस यानी कवित्री जो है वो बता रही है कि एक्चुअल में जो उसकी मम्मी है उसकी 3 स्टेजेस के बारे में वो बता रही है। किस तरीके की स्टेजेस हैं? सबसे पहले जो उनकी मम्मी है वो क्या करती है, छोटी हैं, 12 साल की हैं। ठीक, और 12 साल की हैं, अपने चाचा के साथ में, अपने कजिन्स के साथ में जाती हैं, समंदर पे जाती हैं, समंदर का जो बीच होता है वहां पे जाती हैं, वहां पे फोटो खिंचवाती हैं। तो पहली स्टेज ये है। ठीक है, दूसरी स्टेज क्या है? दूसरी स्टेज में उनकी शादी हो चुकी है और वो बैठ के उस फोटो को देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, कि बताइए पहले हम क्या से क्या हो गए देखते देखते, वही वाली बात है। तो कुल मिला के देख के मुस्कुरा रही हैं। और जो तीसरी स्टेज है, उस तीसरी स्टेज में जो है वो खत्म हो गई है, यानी मर गई हैं, और जो उनकी लड़की है वो सोच रही है कि बताओ मेरी मम्मी खत्म हो गई। उनके लिए बड़ा दुख वाला है ये सब। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 स्टेजेस बताई गई। हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया की, द पोएम ऑफ फोटोग्राफ। यानी ये जो पोएम है फोटोग्राफ इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ शार्लेट टॉल्सन। ठीक है, ये बाई बना हुआ है शार्लेट टॉल्सन, यानी इनकी ये बहुत फेमस पोएम है। इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएटेस टेल्स अबाउट, यानी जो कवित्री है वो बताती है, हमको बताया हमने 3 स्टेजेस के बारे में। ठीक है, द 3 फेजेस ऑफ हर मदर्स लाइफ, यानी अपनी मम्मी की जीवन की 3 स्टेजेस के बारे में बताती है। फर्स्टली मतलब पहला क्या है? पोएट्स मदर वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 12, यानी जो उनकी मम्मी है कितने साल की है? एक जवान लड़की, मतलब बच्ची है थोड़ी सी। यंग का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो छोटी बच्ची है, कितने साल की है? 12 यानी 12 साल की। विद अ फीलिंग ऑफ चाइल्डहुड, यानी अब बचपना है उनके अंदर, तो फीलिंग का चाइल्डहुड का मतलब बचपना है। शी वॉज इंजॉइंग का मतलब वो आनंद लेती हैं। हर हॉलीडेज का मतलब अपनी छुट्टियों का। एट द बीच यानी समुद्र के किनारे। विद हर कजिन्स डॉली एंड बेटी, यानी क्या है? उनकी 2 कजिन्स हैं, डॉली और बेटी। उनके साथ में वो छुट्टियों का आनंद लेने जाती हैं। कहां पर? समुद्र में, यानी बीच में। ठीक, समुद्र के किनारे, बीच बोलते हैं उसे। तो कुल मिला के अपने चाचा जी के साथ में जाती हैं। पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है? इन द सेकेंड फेज, यानी दूसरी स्टेज में पोएट्स मदर स्माइल्ड एट हर ओन फोटोग्राफ व्हेन शी वाज अ मैरिड वुमेन, यानी इसमें क्या कह रहा है हम आपको बताते हैं। इन द सेकेंड फेज का मतलब दूसरे फेज में पोएट्स मदर, यानी जो पोएट है उनकी मदर जो है स्माइल्ड मतलब मुस्कुराती हैं। एट अर ओन फोटोग्राफ का मतलब अपने खुद के फोटोग्राफ को देख के मुस्कुराती हैं। व्हेन माने जब, शी वॉज अ मैरिड वुमेन, यानी जब उनकी शादी हो जाती है तो वो देखती हैं बचपन में, जैसे अभी हम हैं। ठीक है, मेरी अभी शादी हालांकि नहीं हुई है, लेकिन मेरी जो एज है, हम आज से 10 साल पुरानी अपनी फोटो देखें तो हमें लगेगा यार पहले हम कैसे थे, अब कैसे हो गए। आज से 15 साल पुरानी फोटो देखें, आप भी देखते होंगे बचपन में। मान लिया आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका ऐसे कोई नंगे अंगे फोटो खींच लिया जाता है, उसके बाद में बच्चों को चिढ़ाया जाता है तुम्हारा बचपन में ऐसा फोटो था, होता है। फिर आदमी देख के मुस्कुराता है उन फोटोज को। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो फोटो देख रही हैं, कह रही हैं कि जो है बचपन में हम कितने मतलब छोटे थे, क्यूट थे, ये सारी बातें हैं। और अब हम थोड़ा सा जो है एज हमारी हो गई है, तो ये दूसरी फेज है। ठीक है, एंड इन द थर्ड फेज, और तीसरी फेज में क्या होता है? पोएट्स फीलिंग फॉर हर मदर कैन बी सीन, यानी जो पोएट्स की फीलिंग है वो देखी जा सकती है अपनी मम्मी के लिए। एज शी हैड लॉस्ट, यानी उन्होंने खो दिया है। हर मदर यानी अपनी मम्मी को। दिस फेज इज वेरी पेनफुल, पेनफुल का मतलब दर्द से भरी हुई हैं। आप भी बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनकी मम्मी नहीं होंगी या पापा नहीं होंगे। हमारे भी पिताजी नहीं है एक्चुअल में। तो सीधी बात यही, जब पुरानी कोई बातें याद आती हैं, ठीक है, आप पुराने फोटोज देखेंगे तो फिर क्या होता है? केवल ये कैसी कंडीशन, एक पेनफुल कंडीशन ही होती है, उस समय आप कुछ कर नहीं सकते एक्चुअल में। जैसे हमारी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, वो एक्सपायर हो गई, तो बहुत सारे उसके फोटोज़ हैं, टॉपर लड़की थी, तो अगर उसके फोटो हम लोग देखेंगे तो क्या कर सकते हैं? बस केवल पेनफुल कंडीशन ही होगी। हाँ, ये अच्छा है कि अब फोटोग्राफ का ज़माना है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में एक व्यक्ति जो चला गया उसे तो देख भी नहीं सकते, उसकी यादें भी नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ हैं, वीडियोज़ हैं, उनके जरिए अब हम क्या, जैसे एक दौर आएगा जब हम भी नहीं होंगे।
आज 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद कभी ना कभी तो वो दिन आएगा, लेकिन मेरी ये वीडियोस तब भी जिंदा रहेंगी, लोगों की भलाई करते रहेंगे अगर सिलेबस चेंज नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें। तो कुल मिला के ये फोटोग्राफ वीडियोस हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं उन्हें ताज़ा कर देती हैं, इसी को बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।